iOS 26 वर्ल्ड वाइड आज फाइनली रिलीज हो चुका है। सबके लिए आ गया है, मतलब सबके लिए नहीं आया है, कुछ फोन्स में आया है। अब किन किन फोन में आया है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कहां पे ये मिलेगा, कितने गीगाबाइट का है, ऑफिशियली आप इसे कैसे अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो एंड किन किन बातों का ध्यान रखना है व्हाइल इंस्टॉलिंग, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी ग्रीन लाइन आ जाती है, कभी कैमरा ही नहीं चलता, कभी और भी बहुत इश्यूज आ जाते हैं, कभी हीटिंग प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती है, क्योंकि 7.56 ऑलमोस्ट 8 गीगाबाइट का ये अपडेट है। इसे अगर आप इंस्टॉल करोगे तो करना कब है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो नई आई हैं, क्या क्या चीजें हैं वो भी इसमें बताने वाला हूं। एप्पल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है, फेस टाइम पे हम लोग लाइव ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसका जो लिक्विड ग्लास जो डिजाइन आया आपकी बार। एंड ज्यादा न डिले करते हुए पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें आई है। अगर मैं आपको अपनी होम स्क्रीन पे लेके चलूँ तो इसको आप पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हो। सिंपल आपको होम स्क्रीन पे जाना है, जस्ट होल्ड करके रखना है, यहाँ पे आप कस्टमाइज का ऑप्शन मिल गया। आप हर एक चीज जो पहले हम एंड्रॉइड में कस्टमाइज कर सकते थे, आप सिंपल वो सारी चीजें यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। आप टाइम को खींच के बड़ा कर सकते हो, इवन आप नीचे विजेट्स ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप इसके सिंपल इस तरह से फिल्टर या कलर्स को चेंज कर सकते हो। इट लुक्स रियली ग्रेट। एंड अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ से डन करके ले जाके जाता हूँ एंड आपको आइकन्स पे भी लेके जाता हूँ। आपको मैं यहाँ पे आइकन्स को आप अब पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। एडिट पे टैप करके कस्टमाइज पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ से हम लोग डिफॉल्ट में आपको नॉर्मल डिफॉल्ट जो आइकन्स है iOS के वो दिखेंगे। डार्क कर सकते हो इन पूरे आइकन्स को, इस तरह से डार्क हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आप क्लियर विजन को भी जाकर कर सकते हो, इसको क्लियर दिखेंगे। टिंटेड कर सकते हो और कलर्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड नीचे से आप इन्हें लाइट, डार्क या फिर ऑटो पे भी रख सकते हो। फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट ऑन डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे अगर मैं आइकन की ही बात कर रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कैमरे का आइकन टोटली चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे कैमरे का पूरा जो मेन्यू सिस्टम है वो सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह से आपको स्विच करना पड़ेगा टू डिफरेंट ऑप्शंस, वीडियो, सिनेमैटिक, स्लोमो एंड यहाँ से पोर्ट्रेट, स्पेशल, पैनो। इस तरह से आप हल्का सा इसके होल्ड करके रख सकते हो। एंड ये जो आपको ड्रॉप टाइप दिख रहा है ना, ये विच लुक्स रियली ग्रेट, आप इससे यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे मेन्यू है जो ऊपर से राइट टॉप कॉर्नर पे आपको जो डॉट दिख रहे हैं, इन पे आप जाके पूरा जो कैमरा का मेन्यू है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्टाइल, एक्सपोजर, फ्लैश, टाइमर एंड एस्पेक्ट रेशो, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। वीडियो में भी आपको सारी चीजें ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे ही दिखेंगी। एंड उसी के साथ साथ और भी आइकन जो चेंज हुए हैं विच इज गैलरी। अगर हम लोग गैलरी पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे गैलरी भी पूरी तरह से कस्टमाइज हो चुकी है। एंड यहाँ पे हमें लाइब्रेरी एंड कलेक्शन दो ऑप्शंस मिलते हैं। लाइब्रेरी पे जाके हम एक एक फोटो देख सकते हैं, बट थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है, और कुछ नहीं है। मुझे ये थोड़ी ट्रिकी लगने लगी है अब लाइब्रेरी। पहले काफी ज्यादा सिंपल थी, हो सकता है ये वापस से सिंपल हो जाए। एंड कलेक्शंस पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हो। आपका मतलब कलेक्शंस फॉर एग्जांपल कि आपने के फेवरेट क्या है, रिसेंटली क्या है, व्हाट्सएप के क्या है, इंस्टाग्राम के क्या है, वो सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड इसका जो लिक्विड ग्लास यूआई है ना, ये इतना ज्यादा स्मूथ लगता है, मतलब ऐसे ड्रॉप की तरह दिखता है। एंड ये असली अगर आपको देखना है तो अगर आप ऊपर से कंट्रोल सेंटर को ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सूदिंग लगेंगी, मतलब आंखों को नहीं चुभ रही है, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिखती है। अगर आपको यहाँ पे आइकन्स को भी इस तरह से देखते हो ना, इस तरह से, तो आइकन में भी यू विल फील कि हल्का हल्का मतलब वो इफेक्ट आता है जो बैकग्राउंड में कोई भी चीज है वो प्रॉपर पता लग रहा है कि एक वाटर ड्रॉप है। जैसे वाटर ड्रॉप में कलर चेंज होते हैं तो यहाँ पे भी उसी तरह के कलर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ एप्पल इंटेलिजेंस में इसमें आ गया है, जैसे मैं सिरी भी करके आपको दिखा देता हूँ, हे सिरी। एंड ये जो इफेक्ट है ये एप्पल इंटेलिजेंस को शो करता है। बाकी एप्पल इंटेलिजेंस का आपको पता ही होगा, ये 15 के ऊपर ही अभी आएंगे ही, मतलब 15, 15 प्रो, 16, 16 प्रो एंड जो ऐसी जो 16 के साथ जो सीरीज आई है उन्हीं में ही आएंगे। 15 से ऊपर के जितने फोन है एप्पल का इंटेलिजेंस है उन्हीं में ही मिल रहा है, उससे नीचे नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको पूरी ऐप लाइब्रेरी दिख जाएगी। एंड इस तरह से आपको नीचे हिडन सारी जो एप्स होंगी, अभी तो मैंने कुछ हाइड नहीं कर रखा है, वो दिख जाएंगी। एंड इसी के साथ साथ मुझे जो थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा वो लगा ये इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि अब जो नोटिफिकेशन वाला आ रहा है आपको धीरे धीरे एक तो आदत पड़ेगी इसकी, इतना जल्दी आदत भी नहीं पड़ेगी। ये जो हम नोटिफिकेशन को ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन इतने ट्रांसपेरेंट दिखते हैं कि उसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट उसे भी आप मतलब सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाके यहाँ से ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप टर्न ऑन कर देना। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी एंड इसके बाद आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ सबसे मेन, मतलब जो फिजिक्स लगाई है इन्होंने, मतलब ऐसे दिखता है कि जब हम
एकदम दूसरी तरफ उसे खींचते हैं, जैसे ड्रॉप पे प्रेशर लगता है ना, वो फील होता है यहाँ पे। एंड स्मूथ तो है ही। अब उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सेटिंग्स में ले जाके दिखा देता हूँ कि अब इसको आपको अपडेट कैसे करना है। अगर हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाके जाना है जर्नल में। ओके, तो सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से जर्नल पे जाएंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएंगे। मैंने इसको iOS 26 अप टू डेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर नाउ मैंने बीटा वर्जन इसका यूज किया था। मैंने इसके जितने बग्स फिक्स करने के लिए अपडेट्स आए थे वो भी किए थे। एंड इसका जो ऑफिशियल है आज रात 10:30 बजे आ जाएगा। बट मैं बीटा काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा भी कोई नई चीज आएगी, क्योंकि सब कुछ ही इसमें आ गया है। मैं जब ये आया था ना, बीटा रिलीज हुआ था, मैंने तभी कर दिया था। ओके, तो इससे ज्यादा कुछ भी मुझे नहीं लगता नया आने वाला है। जो चीजें आई हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। मुझे इसे यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना ज्यादा स्मूथ है। जब आप इसे कंटिन्यू यूज करोगे तो आप फील करोगे इसकी स्पीड, इसकी स्मूथनेस, जो बहुत ही ज्यादा सही लगी मुझे। बाकी कस्टमाइज कर सकते हो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आप आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, आप ऊपर से विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, टाइप को कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हो। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड आपके पास आईफोन 15 से ऊपर है तो आप इसमें एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हो, प्लेग्राउंड यूज कर सकते हो, लाइव ट्रांसलेशन यूज कर सकते हो। बाकी 15 से ऊपर एप्पल इंटेलिजेंस आएगा। अब ये किन किन फोन में आएगा वो बता देता हूँ। एंड उसके बाद बताने वाला हूँ कि आपको इसे इंस्टॉल करते टाइम, मतलब 7.6 गीगाबाइट में ऑलमोस्ट 8 गीगाबाइट के सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। तो आप डायरेक्ट मत करना, क्योंकि ओवर हीट होता है वाइल इंस्टॉलिंग। ओके, तो आपको चार्जिंग पे इसको इंस्टॉल नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, पहले मैं बताता हूँ किन में आएगा। अगर आपके पास 11 फोन है, 11, 12, 11 के ऊपर की जितनी भी सीरीज है, मतलब 11, 12, 13, 14, 15 प्रो, जितनी सीरीज है 11 से ऊपर, ये सब में ऑफिशियली आने वाला है आज रात में। आप ऑफिशियल वाला ही यूज करना, 10:30 बजे के बाद ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज वर्ल्ड वाइड सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिंपल इसे जाके डाउनलोड करना है, जैसे आपको अपडेट आ जाए। इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना, यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड आप वाइल चार्जिंग कर सकते हो। एंड ओवरनाइट आप इसको फोन को आराम से चार्ज वार्ज करो। एंड सुबह मतलब 2-3 घंटे बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है, सो दैट आपका फोन ओवर हीट ना हो। क्योंकि जब वो फोन ओवर हीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इंस्टॉलिंग पे लगा देते हैं। एंड इंस्टॉल होते टाइम या तो ओवर हीट हो रहा है, ओवर हीट होते टाइम कुछ कैमरा यूज कर लिया या फिर कोई भी चीज यूज कर ली, वहां पे फोन में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ओवर हीट से कभी कभी वो ग्रीन लाइन आ जाती है, कभी स्क्रीन चली जाती है, एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं वाइल ओवर हीट। तो आपको क्या करना है, पहले इसे डाउनलोड करो एंड उसके बाद छोड़ दो इंस्टॉल लेटर करके। लेटर जब आप रात में सो तब आप इसे 50% से ऊपर बैटरी अपनी ऑन करके, क्योंकि 50% बैटरी आपको चाहिए इसे इंस्टॉल करने के लिए, तो पहले बैटरी चार्ज कर लेना है। इसे ओवरनाइट इंस्टॉलिंग पे लगा देना, क्योंकि इससे इंस्टॉल होने में 40-45 मिनट लगते हैं। तो आपको इसे इस तरह से इंस्टॉल करना है, सो दैट आपका फोन भी खराब ना हो। अगर आप 11 यूज कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि रहने दो, ना ही इंस्टॉल करो, 18 पे चलने दो। बाकी आपको ये नया अपडेट कैसा लगा है, अगर आपको लगता है कि एंड्रॉइड जैसा बना दिया या इसमें और भी कुछ चीजें नहीं की जा सकती थी, उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख भी देना, सो दैट सबको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।